ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सदन के बाहर पोर्टिको में विधायकों ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया गया है। इस पर सरकार जवाब दे, नहीं तो हंगामा जारी रहेगा। आपका टीम है, आप लोग देखते ही होंगे हम लोग कितना सहयोग कर रहे हैं कि सदन चले बोल करके, लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय विधायक बेल पे आ जा रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी बात को रखने के लिए जा रहे कि भाई इस बात पे आप चर्चा कराइए, तो वो वहां पर आकर के रख रहे हैं और हम लोग को साइड से बोलते हैं कि नहीं नहीं सही किया आप लोग। संकल्प पत्र जो गठबंधन का संकल्प था और 1 वोट 7 गारंटी उन्होंने जनता से वादा किया था और 7 का 7 गारंटी उन्होंने जनता से जो वादा किया उसको धोखा देने का काम किया। इसी विषय पर आज हम लोग सदन के बाहर सरकार से मांग रख रहे हैं और कल सदन के अंदर मैंने सभी बातों को बिंदुवार क्रमशः सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने एक भी गारंटी और उन्होंने जो घोषणा किया था उस पर एक शब्द नहीं कहा। इसीलिए लाचार और बोले क्या हुआ तेरा वादा, बताओ तो हेमंत सरकार, चुप ना बैठेंगे हम, ना बैठने देगी जनता जब तक जनता का काम पूरा नहीं होगा। क्या हुआ तेरा वादा। वादे तो पूरा कर रहा है, कौन ऐसा वादा है जो पूरा नहीं कर रहा है? दादा इधर भी हम लोग सब वादा ही पूरा कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज बीजेपी के लोग जो 7 वादा किए थे जो महागठबंधन की सरकार वो पूरा नहीं किए, इसको लेकर जिस तरह से प्रदर्शन दिखाना कहेंगे और जिस तरह से लगातार जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आखिर? हेमंत सरकार के कुछ वादे थे, वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं। आज छात्रों की छात्रवृत्ति को रोक दिया गया, छात्र आज सड़क पर उतर गए, लेकिन ये सरकार उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग छात्रों के आवाज के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आज धान क्रय केंद्रों से धान नहीं खरीदे जा रहे हैं और हमारे विरोध करने के बाद सरकार ने माना भी तो 2450 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें 2300 रुपये तो जो है सो हमारे केंद्र सरकार ही दे रही है। बाकी 150 ही जो सरकार झारखंड सरकार का वही दे रही है प्रति क्विंटल। तो आज भी सदन नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और सरकार का ही मैनिफेस्टो में था कि 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान देंगे। ऐसा वादा है जो पूरा नहीं कर रहा है। दादा इधर भी हम लोग सब वादा ही पूरा कर रहे हैं। गैस सिलेंडर वाला कह रहा है कि जो 450 रुपये नहीं मिल रहा है। नहीं तो वो तो सेंट्रल देगा तब नहीं। संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, धोखा देने का, वादा खिलाफी करने का, ये कई ऐसे आरोप हैं जो विपक्ष की तरफ से लगाए गए। और संदीप, ये बड़ा दिलचस्प रहा देखना जब महिला विधायक ने गाना गाते हुए अपना विरोध जताया आज सदन में। संदीप, आज यदि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें तो आज सत्र का चौथा दिन था और लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आई। जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन सारी चीजों को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर भी लगातार बीजेपी का विरोध देखने को मिला। यदि आज की बात की जाए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की, तो आज भी सदन के बाहर जो विपक्ष के विधायक थे कहीं ना कहीं हाथों पे तख्ती और कह सकते हैं अपने मुख से
गाने के माध्यम से भी सरकार की विफलता को गिनाने का काम कर रही थी। यदि नीरा यादव जो बीजेपी की विधायक है कोडरमा से, उनका कहना है कि वे अपने गानों के माध्यम से जो वादा खिलाफी इस गठबंधन की सरकार ने की है उसको दिखाने का काम किया है और उनके गानों में वो सारे चीज शामिल थे। उनका कहना था कि जो या हेमंत सरकार यानी गठबंधन की सरकार 7 वादे करके आई थी और 7 वादों को एक भी वादे जो है ऐसे नहीं है जिसको इस सरकार ने पूरे किए हो। हालांकि यदि पिछले कार्यकाल की बात करें 2019 से 2024 और 2024 विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक देखा जाए तो 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि लगभग से 6 वर्षों का कार्यकाल इनको मिला है, पर जो भी वादे इन्होंने किए हैं अब तक उन वादों को पूरा करने में असफल रहे हैं। और यही वजह है कि गाने के माध्यम से उन सभी चीजों को प्रदर्शित करने का जो विधायकों का आज एक नया रूप देखने को मिला है। हालांकि यदि आज सत्र की कार्रवाई की बात करें तो जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से जो सदस्य आते हैं वे प्रश्नकाल में अपने क्षेत्रों से संबंधित जो भी समस्या थी या जो बातें थी वह सदन में रखने का काम किए हैं। हालांकि उसके जवाब में जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने भी जवाब दिया है, चाहे अबुआ आवास योजना की बात करें, नल जल योजना की बात करें या अन्य जो मुद्दे हैं, टाटा सबलीज का मामला हो, इन सभी चीज़ों को आज सदन के पटल पर रखा गया है। हालांकि उसके प्रश्न के उत्तर में जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने भी जवाब दिया है। तो देखा जाए तो यह जो शीतकालीन सत्र रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगी है। वहीं यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो उन हरेक सवालों का जवाब देने के लिए जो विभागीय मंत्री हैं या फिर उनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है, ताकि जो भी प्रश्न सदन के अंदर आते हैं उनका उचित जो जवाब है वह जो माननीय सदस्य हैं जिनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का जो उत्तर है वह सदन के अंदर दिया जाए। हालांकि यदि अब इस शीतकालीन सत्र को देखा जाए तो इस शीतकालीन सत्र का अब 1 दिन शेष रहा है। कल 11 बजे से फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि देखना होगा विपक्ष का कल का क्या रुख होता है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल संदीप, नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।